नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो बीएसटीसी प्रथम वर्ष की परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों की कल से परीक्षा है। 5 जनवरी से आपकी परीक्षा स्टार्ट होने जा रही है। जैसा कि आपको टाइम टेबल पता है और आपकी परीक्षाएँ 18 जनवरी 2023 को ख़त्म होंगी। आपका तीसरा पेपर 18 तारीख को खिसका दिया है क्योंकि 7 तारीख को सीईटी का पेपर होने की वजह से, और वो पेपर अब 18 तारीख को हुआ। तो यहाँ पर आप सभी को टाइम टेबल पता है और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ साथियों कि आपकी अब परीक्षाएं कल से स्टार्ट होंगी। तो आपके लिए कुछ टिप्स मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा कि आपको वीएसटीसी के पेपरों में इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल कुछ समय पढ़ करके आप घंटे 2 घंटे पढ़ करके भी अपना पेपर पास कर सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में मैं अपना अनुभव शेयर करूँगा। यदि आपको अच्छा लगे तो उस अनुभव को आप लोग ग्रहण करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपने तरीके से भी अपनी परीक्षा में कॉपी में लिख सकते हैं। चलिएगा, शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत कि आपकी जो कॉपी आएगी वो राजस्थान बीकानेर डाइट विभाग की होगी। तो उसके अंतर्गत आप लोगों को सबसे पहले तो याद रखना है, केवल और केवल ब्लू पेन का उपयोग करें। केवल और केवल आपको नीले पेन का उपयोग करना है। वहाँ पर परीक्षा में जाते समय सबसे पहले आपके लिए एक आईडी और कोई भी जैसे आधार कार्ड, आपका पहचान पत्र हो सकता है। साथ ही साथ आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद जब आप लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपके पास में कॉपी होगी और आपका पेपर होगा। प्रत्येक पेपर का अंक भार आप सभी को पता भी है। आप लोग जानते हो इस चीज़ को कि पेपर में हो, चाहे आपका प्रैक्टिकल हो, चाहे आपके आंतरिक मूल्यांकन हो, यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं वीएसटीसी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों के अंतर्गत। प्रथम वर्ष वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर प्रथम वर्ष के अंतर्गत आपके 10 पेपर होते हैं। उन 10 पेपरों में से आपको देखो, पूरी चीज़ बारीकी से सुनना, लास्ट तक वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आपके पूरे पेपर कितने होते हैं? 10 पेपर होते हैं आपके, ठीक है ना। अब 10 पेपरों में आपको याद रखना है, ये 10 पेपर आपके अलग अलग सब्जेक्टों में होंगे। प्रत्येक का अंक भार अलग अलग होगा और प्रत्येक सब्जेक्ट के अंतर्गत पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी अलग अलग होता है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि प्रत्येक पेपर में पास होने के लिए आपको 40% अंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके 40% अंक से कम आते हैं तो आप लोग इस पेपर में फेल माने जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैक्सिमम, और एक चीज़ की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर अगर आपके प्रत्येक पेपर में 40% से कम नंबर आते तो फेल माने जाओगे। अब अगर आपके पेपर 1 में अगर आपके 40% से कम आके केवल एक ही पेपर है तो आप लोग फेल नहीं माने जाओगे। कम से कम यहाँ पर 5 से 6 नंबर की ग्रेस, आपकी एक पेपर अगर बैक रह गया है तो आप लोग इसमें ग्रेस लगवा सकते हैं, 5 या 6 नंबर की मैक्सिमम। अगर आपके यहाँ पर 2 पेपरों में बैक लग जाती है तो आप लोग बैक नहीं माने जाओगे, आप लोग सीधे अनुत्तीर्ण माने जाओगे, यानी कि आप फेल माने जाओगे। तो यहाँ पर ये केवल ऑप्शन होता है फेल होने का। उसके बाद साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो कॉपी होती है उसके अंतर्गत आपको लिखना किस तरीके से है। देखो, कॉपी के अंतर्गत आपको कोई भी पेज खाली नहीं छोड़े बीच के अंदर, पहली चीज़। और लास्ट वाले पन्ने आपके जितने भी बचते हैं उन लास्ट वाले पन्नों को पेपर पूर्ण होने के बाद में अपनी क्रॉस लाइन से इस तरीके से काट देना चाहिए, ठीक है ना। अगली चीज़ यहाँ पर ये आती है कि आपको कॉपी में लिखते समय प्रश्न को नहीं लिखें, केवल उत्तर लिखें। उत्तर नंबर 1, जैसे उत्तर नंबर 1, पहले का उत्तर ये हो गया इस तरीके से। और उसके बाद आपको अपने आंसर को लिखना है। आंसर को अपने सटीक शब्दों के अंतर्गत देना है बस। इसके अलावा जैसे मान के चलते हो अपनी निबंधात्मक प्रश्न है तो निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत आपको लगभग 300 से 400 शब्दों के अंतर्गत लिखना पड़ता है। अगर आपको 300 और 400 शब्द का निबंधात्मक प्रश्न याद नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ। अगर आप निबंधात्मक प्रश्न में 2 से 3 पेज भी भर के आ गए, ठीक है ना, पेज की संख्या बता रहा हूँ, ठीक है ना, पन्ने नहीं बता रहा, केवल पेज बता रहा हूँ, 1, 2 और 3, यानी कि आप 2 से 3 पेज भी भरकर आ गए तो आपको यहाँ पर लगभग 80% उस अंक भार में से मिलने की चांस होते हैं, ठीक है ना। अब आपको लिखने का ये तरीका होना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि आपको प्रश्न का आंसर लिखते वक्त बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखें शब्दों को, तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आपको प्रश्न का आंसर देते समय आपके लिए
सटीक और सरल भाषा का उपयोग करें। अब आपको जितना याद है, देखो एक चीज़ और, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, लास्ट तक आप लोग देखेंगे तो पूरा चीज़ समझ में आएगा, ठीक है ना। मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ में दर्शा रहा हूँ। जैसे आपने कोई भी छोटा लघुत्रात्मक प्रश्न है तो लघुत्रात्मक प्रश्न केवल 1 या 2 लाइन का होता है, आप लोग उसमें आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपका प्रश्न अति लघुत्रात्मक है, छोटा वाला है तो 1-2 लाइन में, और लघुत्रात्मक है तो आप लोग लगभग 7 से 8 लाइन में भी उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। और मैक्सिमम अगर आपको नॉलेज है तो आप लोग 1 पन्ने तक लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं तो मैं केवल और केवल यहाँ पर टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ, केवल मुख्य मुख्य प्रश्नों की वीडियो बना रहा हूँ। प्रत्येक पेपर से संबंधित परीक्षा से 1 या 2 दिन पहले आपको पेपर कराया जाता है, और वो पेपर जो होता है आपकी टेस्ट सीरीज से होता है, केवल मुख्य मुख्य प्रश्न बताए जाते हैं और आपको पेपर केवल 2 घंटे में ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है ना। और ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि परीक्षा जब एसटीसी या बीएड बच्चा करता है, केवल एसटीसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं अब, तो एसटीसी करते वक्त आपको याद रखना है अपनी कॉपी जो है ज़्यादा हार्डली चेक नहीं होती है। एसटीसी के अंतर्गत कोई भी कॉपी एग्जामिनर इतनी बारीकी से चेक नहीं करता, इसलिए आप लोग अपनी लैंग्वेज पर भी संयमन रख करके आप लोग उचित शब्दों का प्रयोग करें, पहली चीज़। ओके, दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ पर आपको मैं और बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में जब आप कॉपी में लिखते हो, जैसे मान के चलते हो, तो आपके लिए अब प्रश्नों को किस तरीके से याद करना है, पहली चीज़, उसके बारे में लिखना कितना है, ठीक है, और किस तरीके से लिखना है, ये मेन फंडा आपके लिए कॉपी में होता है पास होने के लिए। तो देखिएगा, जैसे मान के चलते हो हमारा पहला पेपर होता है बच्चे और बचपन का। बच्चे और बचपन में आपकी 7-8 यूनिट है, ठीक है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। 7-8 यूनिट हैं, आप इन 7-8 यूनिटों में से केवल और केवल आपको 3 या 4 यूनिट याद करके चले जाएं, इनको कंठस्थ याद कर लें, या फिर आपको मैं जो मुख्य मुख्य प्रश्न बता रहा हूँ उन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। और उन प्रश्नों को, जैसे एग्जाम में कोई प्रश्न आपसे नहीं आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जिस प्रश्न का भी उत्तर याद है, चाहे भले ही वो उत्तर हमारा गलत है, प्रश्न की दृष्टि से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप लोग उस प्रश्न को के उत्तर को वहाँ पर भी लिख करके आ जाते हैं तो आपका एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि एग्जामिनर इतनी बारीकी से आपकी कॉपी चेक नहीं करेगा। मैं केवल अपना एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ साथियों, यहाँ पर किसी का कटाक्ष नहीं करता, मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा। अगर आप लोग मेरा ये एडवाइस मानते हो तो अच्छा, नहीं मानते हो तो भी बहुत अच्छा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आप लोग लिख करके आएंगे, कॉपी के अंतर्गत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, बात आती है यहाँ पर इंग्लिश की। इंग्लिश के अंतर्गत आपका ग्रामर बहुत हार्ड होना चाहिए। ग्रामर अगर आपसे अच्छे से आता है तो आप लोग हिंदी पढ़ के जाते हैं, ठीक है ना। आपको जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा कौशल को विकसित करने के कौन कौन से तरीके हैं, आपसे इंग्लिश में आ जाएगा इस तरीके से, तो आपको इसकी इंग्लिश से हिंदी बनाओगे कि भाषा कौशल को विकसित किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको भाषा कौशल के हिंदी में तरीके याद हैं अपनाने के, तो आप लोग उसको अपनी टाइप ऑफ ग्रामर में उसको आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ग्रामर को आप लोग किस तरीके से यूज करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। SRMING हैज़ हैव बीन, जो भी आपकी सहायक क्रिया है, जो भी आपकी फ्रेजल वर्ब है, आप उनको उल्टा सीधा किस तरीके से भी लिखिए, बस आपको अपनी कॉपी के पेज भरने से मतलब है। अगर आपने कॉपी को अच्छे से ढंग से सुसज्जित अपनी भाषा में सजा दिया तो आपके एग्जामिनर नंबर इतने नहीं काटेगा, आप लोग आसानी से पास हो जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने भी अंग्रेजी में यहाँ पर फर्स्ट ईयर में 44 नंबर और बिल्कुल मेरे मेथड के अनुसार, और सेकंड ईयर में 42 नंबर, दोनों सालों में मैंने गेन किए हैं। पूर्णांक हमारा इंग्लिश का 60 नंबर का होता था, खासतौर से बच्चों को इंग्लिश की ज़्यादा समस्या होती है। तो मेरा यहाँ पर आप लोग थंबनेल पे आप लोग देख रहे हैं, मेरा जो पूरा का पूरा बायोडाटा यहाँ पर चढ़ा हुआ है। BSTC 2019 में एडमिशन हुआ था, 21 में मेरा कंप्लीट हुआ है, और ऑब्टेन मार्क्स जो मैंने किए थे 82% पूरा डिप्लोमा के अंतर्गत फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों को मिला करके बना हुआ है। ओके, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप लोग कम समय में अपनी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़ेंगे। बस केवल 2 घंटे आप लोग पढ़ेंगे, हमारी वीडियो को देखेंगे, अच्छे से प्रश्नों को याद रखना है। जो प्रश्न आप लोगों को मैं बताता हूं केवल उन प्रश्नों को रट करके चले जाएंगे। उन प्रश्नों को अगर आप रट लिया तो प्रश्न चाहे कुछ भी बोले, चाहे कुछ भी लैंग्वेज में हो, चाहे कैसा भी प्रश्न पूछा जाए, अगर आपको जो उत्तर याद है उसी उत्तर को आप लोग अगर उसमें लिख देंगे तो आपका नंबर
नहीं कटेगा, मैं आज भी दावे के साथ में कहता हूँ, क्योंकि आपकी कॉपी इतनी ज़्यादा बारीकी से चेक नहीं होती है। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। और आपको इन पेपरों की प्लेलिस्ट में आपको यूट्यूब पर चढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिदिन आपके टेस्ट चलते हैं, आप लोग टेस्ट दीजिएगा, चलिएगा। अब आपको मैं यूट्यूब चैनल पर लेकर के चलता हूँ, आपको ये टेस्ट सीरीज कहाँ पर मिलेगी। साथियों, आपको यूट्यूब चैनल खोलना है और यूट्यूब चैनल खोलने के पश्चात में आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल तो पता ही है, आप लोग इस यूट्यूब चैनल को जा करके देखेंगे। यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और आपको यूट्यूब चैनल पे सर्च करने के बाद में खुराना स्टडी ऑफिशियल आपको यूट्यूब चैनल सर्च करना है। सर्च करने के पश्चात में आपको यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना। अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये केवल एसटीसी और बीएड के लिए तैयारी करवाता है। तो यहाँ पर आप लोग जाएंगे अपनी प्लेलिस्ट के अंतर्गत, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। चैनल पर जाने के बाद में प्लेलिस्ट पर जैसे ही आप लोग जाएंगे तो देखिएगा, यहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको देखा हुआ है, क्या लिख रहा है भैया, ध्यान से देखेंगे। प्रथम वर्ष के पेपर, ये बीएसटीसी प्रथम वर्ष के पेपर हैं, ये सेकेंड ईयर के पेपर हैं। तो आपको प्रथम वर्ष के पेपरों पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके लिए देखिएगा, ये पेपर पहला पेपर है, 3 पार्टों में डला हुआ है। दूसरा पेपर भी है, यहाँ पर 2 पार्टों में डला हुआ है। इंग्लिश का पेपर भी यहाँ पर मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। अगर इन दोनों वीडियो को आप लोग देख के जाओगे तो आपका इंग्लिश बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर तीसरा पेपर में लास्ट 18 तारीख के पहले करा दूंगा, और यहाँ पर आपको चौथा पेपर ये मैंने करवा दिया है, 9 तारीख को होगा। तो इस तरीके से आपको प्लेलिस्ट में जा कर के पूरा बारीकी से आप लोग प्रत्येक पेपर को पढ़ेंगे, और यहाँ से आपको गैस क्वेश्चंस पूरे तरीके से बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। अगर आप लोग एक एक प्रश्न को बहुत बारीकी से पढ़ के जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर आपको छोटे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। छोटे प्रश्न अगर आपके देखिएगा कम से कम 7 से 10 नंबर, ठीक है। जिन प्रश्नों का पत्रों का पूर्णांक 70 नंबर का है, वहाँ पर कम से कम आपको 10 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे, और जिनका पूर्णांक कम है उनमें कम से कम 6 या 7 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। मैंने ऑब्जेक्टिव सारे प्रश्न पढ़ा दिए हैं, जो जो मुख्य मुझे लगे मैंने सब पर निशान लगवा दिया है। सब मुख्य प्रश्न मैंने आपको बता दिए, आप लोग उनको पढ़िएगा और अपनी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रहा हूँ बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वालों का, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। सारे के सारे विद्यार्थी पूरे के पूरे, और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। कोई भी प्रश्न में अगर आपको डाउट होता है तो आप मेरे से मैसेज कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद। जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।